इमेजिन करो कि आप अपना व्हाट्सएप ऑन करते हो और आपके जितने भी दोस्त हैं वो आपको रैंडमली तस्वीरें भेज रहे हैं। पहले ने आपको कोई कॉफ़ी शॉप की पिक्चर भेज दी है, दूसरे ने आपको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की पिक्चर भेज दी है, तीसरे ने आपको कोई ऐसी पिक्चर भेजी है जिसकी आपको भी समझ नहीं आ रही, और चौथे ने आपको एक ब्लैक स्क्रीन भेज दी है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप देखोगे, सोचोगे कि आखिर ये सब क्या भेज रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये आखिर क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब बार बार रिपीट मोड पे हर रोज वही चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप कहोगे कि यार ये क्या बकवास है। आप अनॉय भी होगे और आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन अब इसकी जगह पर प्लेटफॉर्म को चेंज करके देखते हैं। व्हाट्सएप की जगह पर स्नैपचैट को लेकर आते हैं तो हर चीज़ सेंस बनाएगी। अब स्नैपचैट पे कोई अगर आपको ऐसी पिक्चर्स भेजेगा तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप अनॉय भी नहीं होगे, बल्कि आप देखोगे भी सही, और फिर आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। और कुछ वक्त बाद आप भी इसी तरह ऐसी ही पिक्चर्स अपने सब दोस्तों को भेजा करोगे, वो भी बगैर रुके हर रोज। अजीब है ना, बट माई फ्रेंड्स दैट्स स्नैपचैट फॉर यू। अब हम लोग जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक पर ही फंसे हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि ये सबसे फारिग ऐप है। हमें लगता है कि सब वेले लोग जो है ना वो टिकटॉक पर हैं और बहुत ही बेकार फजूल कंटेंट अपलोड करते हैं, सस्ता मुजरा करते हैं, चीप कंटेंट अपलोड करते हैं, और साथ ही साथ सेक्सुअली कंटेंट भी टिकटॉक पर पाया जाता है। लेकिन जहाँ टिकटॉक को इतना हेट मिलता है, हर वक्त वो किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में रहती है और हम लोगों को ये बताती रहती है कि ये बहुत ही चीप ऐप है। लेकिन इसके साथ अंधेरे में छुप छुपा कर एक ऐसी ऐप भी है जो आराम से अपना काम करती रहती है, और उस पर इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है चीप किस्म का वो अपलोड होता है। ये ऐप है स्नैपचैट, एंड ट्रस्ट मी, स्नैपचैट ने हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ मेकिंग स्नैपचैट, तो वो ये था कि लोग प्राइवेटली एक दूसरे को सेक्सुअल कंटेंट यानी कि अपनी न्यूड्स वगैरह प्राइवेटली मैसेज के थ्रू भेज सकें। इवन बॉबी और रेजी, 3 दोस्तों ने 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूएसए में ये ऐप बनाई। यानी इतनी कोई पुरानी ऐप नहीं है ये फेसबुक की तरह, लेकिन इस वक्त इसके एक्टिव मेंबर्स 383 मिलियन के करीब हैं। दैट प्रूव्स कि ये ऐप दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐप्स में से है। इसका पहला नाम क्या था? डिलीशन फोटोज ऐप, यानी कि नाम ही इसका मकसद बता रहा है। अब इस ऐप का बनाने का जो मकसद था वो ये था कि लोग अपना प्राइवेट डाटा जो है या कोई भी डाटा एक दूसरे के साथ प्राइवेटली शेयर कर सकें, और उस डाटे का जो कंट्रोल है वो भेजने वाले के पास रहे। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजना चाहती है, वट एवर द रीज़न, लेकिन उसको शक है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है कहीं वो उसकी पिक्चर्स को सेव ना कर ले, उनका मिसयूज़ ना करे, अपने दोस्तों को ना दिखाए, और एट द एंड कहीं ऐसा ना हो कि वो उन पिक्चर्स की वजह से उस लड़की को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, उसको ब्लैकमेल ना करे। इस मसले का हल करने के लिए स्नैपचैट मार्केट में आती है। यानी कि स्नैपचैट पे अगर कोई आपको अपनी पिक्चर भेजता है या उसकी कोई चैट होती है आपके साथ और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो या सेव करते हो, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो भेजने वाले को चले जाते हैं, यानी कि उसको पता लग जाता है। फिर आप व्यू वंस वगैरह पे भी भेज सकते हो, टाइमर लगा के भी भेज सकते हो, जिसकी वजह से काइंड ऑफ आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहती है। स्नैपचैट ने अपने आप को बेचा भी इसी प्राइवेसी की वजह से था। मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छा लगा, आम लोगों को भी और बिजनेसमैन को भी। लेकिन सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट ने अट्रैक्ट किया लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर इजीली अपना कंटेंट अपलोड भी कर सकती थी, प्राइवेटली लड़कों के साथ बात भी कर सकती थी और उनके साथ अपनी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर सकती थी। लेकिन जहाँ पे लड़कियां हैं वहाँ पे लड़के तो आएंगे ही, और देखते ही देखते स्नैपचैट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया। 62% जो स्नैपचैट के यूजर्स हैं वो टीनेजर्स हैं, इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि हर रोज बिलियंस ऑफ स्नैप्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं स्नैपचैट के थ्रू। अब यहाँ से सबसे बड़ा गेम प्लान जाहिर होता है स्नैपचैट का, वो है स्नैप स्ट्रीक्स। मिसाल है कि आपका एक दोस्त ये ऐप डाउनलोड करता है और आपको भी करवाता है कि क्या स्नैप्स बनाएंगे। अब डेली बेसिस पे वो दोस्त आपको स्नैप भेजना शुरू कर देता है और देखा देखी आप भी उसको स्नैप्स भेजना शुरू कर देते हो। अब ये स्नैप्स आपको रोज के रोज स्कोर देने लग जाती हैं स्ट्रीक के तौर पे। साइकोलॉजिकली इन स्ट्रीक्स का नंबर जब बढ़ने लग जाता है तो फिर आपको एक टेंशन सी लग जाती है, एक काइंड ऑफ बैक इन द हेड, एक स्ट्रेस सा महसूस होने लगता है कि कुछ मिस कर रहा हूँ। यानी कि हर रोज इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स आपको एक स्ट्रीक लाजमी भेजनी
होती है। अगर आप वो स्ट्रीक नहीं भेजोगे तो आपका जो स्ट्रीक स्कोर है वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ स्नैपचैट इज फूलिंग बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब जो स्नैपचैट की मार्केट है वो टीनेजर्स हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि टीन एजर्स सोशली एक्टिव होते हैं और वो सोसाइटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन और टाइम देते हैं। स्नैपचैट ने इन टीन एजर्स की अटेंशन के लिए फोमो के कॉन्सेप्ट को भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। दैट मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि वो इंसान जिसको ये लगता है कि वो सोशली खुद को बाकियों से पीछे ना कर दे और बाकी सब सोसाइटी वाले उससे आगे ना निकल जाएं, यानी उसके दोस्त या रिलेशनशिप्स वगैरह। अब स्नैपचैट जो है वो ऐसे यूजर्स की इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाती है। स्नैपचैट ने लोगों की इन इनसिक्योरिटीज़ को देख लिया और इनका हल निकालने के लिए उन्होंने पिक्चर्स और वीडियोस के फिल्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया। यानी कि अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा हैंडसम नहीं है या किसी को लगता है कि वो ज़्यादा प्यारी नहीं है, तो ऐसे ब्यूटी फिल्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जिससे वो लोग ज़्यादा प्यारे लगने लगते थे। और इन ब्यूटी फिल्टर्स का इंट्रोड्यूस कराना स्नैपचैट के लिए स्नैप स्ट्रीक्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। लेकिन स्नैपचैट यहाँ नहीं रुका, उसने एक और एडिक्टिव चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी। स्नैपचैट ने स्टोरीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि जो स्टोरीज 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाती हैं। और यही कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम, मेटा और बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने बाद में कॉपी किया। अगर मेरी तरह आपके माइंड में भी ये था कि स्टोरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टाग्राम से आया है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टोरीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्नैपचैट से आया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा फेमस इंस्टाग्राम ने किया। अब इन स्टोरीज का फ़ायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये होता है कि उन्होंने उन लोगों को जिनके पास बहुत अच्छी पिक्चर्स तो थी जो वो पोस्ट कर देते थे, लेकिन अक्सर ऐसा डाटा मौजूद था जो वो पोस्ट नहीं करते थे, जो उनको लगता था कि शायद ये पोस्ट के काबिल नहीं है, या फिर कहीं वो जाते थे और वहाँ की पिक्चर बनाते थे, लेकिन वो पिक्चर जो है उनके लिए यूजलेस हो जाती थी क्योंकि वो उसको किसी सोशल मीडिया पर लगा नहीं सकते थे। तो इन 24 घंटे की जो स्टोरीज है उन्होंने उनको वो पिक्चर्स या वो डाटा वगैरह जो है अपलोड करने का मौका दिया। और इससे ये होता है कि लोग और ज़्यादा जो है इनसिक्योर हो जाते हैं। वो ऐसे कि वो लोग जो बाहर की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, वो फेक चीज़ें करने के बाद उनको स्टोरीज वगैरह पे अपलोड कर देते थे, जैसे उनको लगता था कि उनकी ईगो जो है वो बूस्ट हो रही है। इन स्टोरीज की वजह से लोगों में ये ट्रेंड आना भी शुरू हो गया कि अगर वो कहीं पे बैठे हैं कैफे वगैरह में, तो उसकी पिक्चर वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक जो स्नैपचैट की स्ट्रीक्स हैं वो दुनिया में सोशल मीडिया की हिस्ट्री में सबसे यूजलेस चीज़ है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग स्नैप्स भेजते ज़रूर हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है वो देखते भी नहीं है। और ये चीज़ मेरी नज़र में शायद सबसे कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ईगो में इतने मस्त हो चुके होते हो कि आपको एहसास ही नहीं होता कि कोई आपको स्ट्रीक्स भेज रहा है और वो भी इंसान है और वो अपनी लाइफ का एक पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा है। डिपेंड करता है कि वो पार्ट चाहे वो ब्लैक स्क्रीन है, किसी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है या व्हाटएवर। लेकिन इसमें गलती ना देखने वाले की तो है ही नहीं, इसमें गलती उस बेवकूफ़ की है जो कि बार बार स्ट्रीक्स भेजता रहता है, जबकि उसको मालूम भी है कि कोई अगला जो है उसकी स्ट्रीक्स की कोई अहमियत नहीं है उसकी नज़र में, लेकिन वो इस डर से स्ट्रीक भेजता ही रहता है कि कहीं ये स्ट्रीक जो है वो टूट ही ना जाए। अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं क्योंकि वो लड़कों को ऐड करने के बाद उनकी स्ट्रीक्स वगैरह नहीं देखती, बल्कि उनको रैंडमली ऐड करने के बाद अपनी यूजलेस लाइफ उनको दिखाती रहती है, जिससे शायद उनकी ईगो बूस्ट होती है। लेकिन वो लड़के लगे रहते हैं और स्ट्रीक्स भेजते रहते हैं कि शायद उनका कुछ काम बन जाएगा। नो वंडर व्हाई दिस जनरेशन हैज़ द लोएस्ट टेस्टोस्टेरोन रिकॉर्डेड। लेकिन चलो समझ भी आती है कि अगर कोई काम की स्ट्रीक भेजता है, लेकिन लोग पंखा, खाना, पता नहीं क्या क्या, कभी काली स्क्रीन, कभी सफ़ेद स्क्रीन, ये सारी चीज़ें जो है वो भेजते रहते हैं। यानी कि स्नैपचैट की स्ट्रीक का इससे ज़्यादा यूजलेस यूज़ कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इन सब से ऊपर वो लोग आते हैं जो सालों साल स्नैप स्ट्रीक्स तो बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी आपस की कम्युनिकेशन होती है जीरो। अब लोगों में ये अपनी लाइफ दिखाने की चीज़ इतनी फीड इन हो चुकी है इन स्नैप्स और स्टोरीज की वजह से कि वो लोग जो इनसिक्योर हैं अपनी लाइफ को लेके, वो बहुत सी फेक चीज़ें स्टोरीज और स्नैप्स के थ्रू दिखाते हैं और उनको लगता है कि वो शायद इन चीज़ों से बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम लोग बहुत सेट हैं और हमारी लाइफ बहुत ही कूल है, लेकिन आयरनी ये है कि देखने वाला और दिखाने वाला दोनों को पता है कि ये सब चीज़ें वो फेक कर रहे हैं। अब इन्होंने स्नैपचैट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर गलती से आप भूल जाओ स्नैप भेजना और आपकी स्ट्रीक एंड होने लगे, तो आपको स्नैप स्कोर के साथ टाइमर नजर आने लगेगा कि भाई स्ट्रीक भेजो वरना टूट जाएगी, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से आपसे ये स्नैप स्ट्रीक जो है वो टूट भी जाए, तो इसका भी हल अब स्नैपचैट ने निकाल लिया है। वो आपको फ्री के रीस्टोर्स देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रीक है वो वापस आ जाती है। यानी कि आप इतनी मेहनत करो और आपकी स्ट्रीक टूट जाए, ये स्नैपचैट को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि अब स्नैपचैट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी, जिसके लिए लोग पे करते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से चल रही है। आई डोंट नो वो उसमें क्या ऐसा ऑफर करते हैं, बट आई कैन अश्योर यू कि आप ऐसा कुछ भी मिस नहीं कर रहे उसमें। इट इज़ एज यूजलेस एज द फ्री वर्जन ऑफ स्नैपचैट। और फिर भी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी स्नैप स्ट्रीक्स इस वक्त 2000 को क्रॉस कर चुकी है।
जस्ट इमेजिन। और आयरनी ये है कि इस वक्त स्नैपचैट एक सॉफ्ट पोर्न की ऐप में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे कि पहले अगर आपको कोई पोर्न देखना होता था तो आप वीपीएन लगाते थे, उस वीपीएन के कनेक्शन के लिए आप बार बार एड्स देखते थे और फिर जाके कहीं आप छुप छुपा के जो है वो पोर्न देखते थे। लेकिन ये मसला भी स्नैपचैट ने हल कर दिया है। इट इज एक्टिंग लाइक अ सॉफ्ट पोर्न ऐप। बल्कि सिर्फ स्नैपचैट ही नहीं, इंस्टाग्राम भी इस दौड़ में जो है वो पीछे नहीं है। लेकिन स्नैपचैट थोड़ा आगे है क्योंकि यहाँ पे आपको लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल कंटेंट जो मिल जाता है। स्नैपचैट ने लड़कियों को पता नहीं ऐसा क्या बेचा है प्रिवेसी के नाम पे कि उनको लगता है कि वो अगर कम कपड़ों में अपनी बॉडी प्रॉपरली दिखाकर, सी थ्रू कपड़े पहनकर या अक्सर कपड़े ना पहनकर वो पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करेंगी तो शायद वो भी सब लोगों के पास व्यू वंस में जाएंगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी स्नैपचैट पे अपनी वल्गर फोटोज वगैरह बहुत शौक से डालते हैं और इसमें पाकिस्तान के भी कुछ आर्टिस्ट के नाम शामिल हैं और साथ साथ इंडिया के भी। मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये सोशल मीडिया ऐप का नाम दे के ना चलाएं इसको। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये स्नैपचैट ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की हैं और ये उसके सबसे बड़े पत्ते थे, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब भी मार्केट में स्नैपचैट ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पत्ता फेंका है, वो है स्नैपचैट का AI बॉट। आप सोच रहे होंगे कि AI बॉट, इससे हमें क्या ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि AI का यूज़ तो आजकल हर रोज़ हम कर रहे हैं। लेकिन वेट, लेट मी एक्सप्लेन। हॉलीवुड की एक क्लासिक मूवी थी जो अपने ओवर द टॉप कॉन्सेप्ट की वजह से काफी मशहूर हुई। इस मूवी का नाम था हर। इसमें होता यह है कि फ्यूचर का वर्ल्ड दिखाया जाता है और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका ब्रेकअप हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वो काफ़ी लोनली महसूस करने लगता है। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है एक AI चैटबॉट से और वो उसके साथ दिन रात चैट करने लग जाता है अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए। और वो भी ये सोच रहा होता है कि चलो क्या ही हो जाएगा, ये एक AI बॉट ही तो है, बात करके देख ही लेता हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो AI बॉट इतना परफेक्ट होता है कि हमारे कैरेक्टर को उससे प्यार हो जाता है और उसकी सारी लाइफ के डायनेमिक्स ही चेंज हो जाते हैं। इमेजिन करो कि एक इंसान जो कि लिविंग बीक है और दूसरी तरफ एक AI बॉट जो सिर्फ एक कोड है, आपस में प्यार में पड़ जाए। नाउ स्नैपचैट का एक ऐसा ही AI बॉट है जो फीड होता है हमारी चैट्स पे, हमारे रिस्पॉन्सेस पे, और हम लोगों को लगता है कि स्नैपचैट पे हमारी प्राइवेसी को तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो AI बॉट है ये बैक्ड बाय है ChatGPT। कभी उस चैट बॉट से कुछ वक्त बात करने के बाद अपने बारे में पूछना, उसे ये कमांड देना कि मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मुझे भी ना पता हो और वो मेरे बारे में हो। वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त इन रियलिटी कई ओल्ड और कई यंग लोग जो हैं वो इन AI बॉट्स के साथ बात करते हैं और इनके साथ इन्वॉल्व हैं और ये हकीकत है, कोई रिसर्च या मिथ नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका एंड रिजल्ट आखिर क्या होगा? लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्नैपचैट का ऐसा ही यूज़ करता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्नैपचैट का यूज़ ऐसे ही करता हो, यानी कि यूज़लेस। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेमोरीज बनाने और अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट रहने के लिए भी स्नैपचैट को यूज़ करते हैं। जब मैंने स्नैपचैट यूज़ करना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि शायद लोग जो हैं ये स्नैप स्ट्रीक्स इसलिए बनाते हैं कि कुछ वक्त के बाद जब ये 100 या 1000 क्रॉस करती हैं तो उनको जो है कोई इनाम मिलता है, और मैंने भी ये स्ट्रीक्स बनाना शुरू की। लेकिन जब मेरी स्ट्रीक 100 पे पहुंची, मुझे कोई इनाम नहीं मिला तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। आई वंडर्ड कि लोग फिर स्ट्रीक क्यों चलाते हैं, उनको ऐसा क्या मिलता है। एक बैक ऑफ द हेड जो है वो स्ट्रेस बना रहता है और एक टेंशन सी होती है कि कहीं स्ट्रीक ना टूट जाए। इसलिए हर रोज आप स्नैपचैट को ओपन करते हो और उसके बाद किसी भी जगह की स्नैप बना के सबको भेज देते हो जस्ट टू गेट अ स्कोर। और फिर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, कई समझदार पढ़े लिखे, जिनकी स्ट्रीक्स कभी नहीं टूटती, चाहे किसी की शादी में हो जाए। वो लोग चाहे किसी की शादी में हो, चाहे किसी की डेथ पे हो, चाहे उनके घर में कोई मसला हो, चाहे वो बहुत खुश हो या किसी परेशानी के आलम में हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो काम कर रहे हो, लेकिन उनकी स्ट्रीक नहीं टूटती।